हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ड्रग्स जो एंटी ट्यूबरक्युलर मेडिकेशंस हैं, मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी इन ड्रग्स के नाम मेमोराइज करने होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या शॉर्ट फॉर्म है, कौन सा ड्रग फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में यूज होता है, कौन सा सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी में यूज होता है। और मेजर प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि जीपैट का एग्जाम हो गया या फार्मासिस्ट का एग्जाम हो गया, तो उसमें क्विकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है ना। ऑल्दो थ्योरी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी हो जाता है, बट जब भी हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म एक बना लें या निमोनिक बना ले, उसके लिए वीडियो है, मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया है जिससे फर्स्ट वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा या फिर याद आ जाएगा कि कौन सा ड्रग कहाँ यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स जो है आपके दो तरह से डिवाइड होते हैं। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन, दूसरा आपका सेकंड लाइन ऑफ मेडिकेशन। मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग जो सबसे पहले यूज होती है, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह यूज होती है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स नहीं यूज करी जा रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, या इन सारी और कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डॉक्टर शिफ्ट करता है फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन। इनिशियल प्रेफरेंस हमेशा मिलता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं आपके? आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सबने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स में सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब इसे याद कैसे करना है, इसका एक न्यूमोनिक यहीं आपके सामने लिखा हुआ है, इन रोम पेट्स ईट स्पिनिच। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके लिए बनाया ताकि याद करना इजी हो जाए। तो क्या इसको आई से क्या हो जाएगा? इन रोम का जो पहला वर्ड है आई, आइसोनियाजिड। आर से हम आ जाएंगे रिफैम्पिन, पी से आ जाएंगे हम पायराजिनामाइड, ई से आ जाएगा इथेम्ब्यूटोल और एस से आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एक बहुत ही अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका। अब चलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो होती है उसकी हाई एफिकेसी होती है, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हैं और उनमें लो टॉक्सिसिटी होती है। रूटीनली मतलब कॉमनली यही ड्रग यूज करी जाती है। कोई भी पेशेंट अगर डिटेक्ट होता है टीबी पेशेंट, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन थेरेपी ही दिया जाता है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चंस आपके जो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें यही आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग फर्स्ट लाइन है, इनमें से कौन सी सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है। तो ये याद कर लोगे तो ये आपको ड्रग्स भी याद हो जाएंगे और उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है ये। सेम मैंने सेकंड लाइन के लिए भी बनाया है। सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी, सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी में आ जाते हैं हमारे, इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। क्या क्लासिफिकेशंस है? आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, आपके इंजेक्टेबल ड्रग्स आते हैं, आपके अदर ड्रग्स आते हैं। तो मैंने बताया सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी कब यूज करी जाती है? जब फर्स्ट लाइन या तो आप रेजिस्टेंट हो जाए उससे, या फिर इनइफेक्टिव हो जाए, या और कोई रीजंस की वजह से द डॉक्टर हैज टू शिफ्ट टू सेकंड लाइन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट ओल्ड लेडी मेक्स कॉफी। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट वर्ड लेते जाएंगे तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये याद हो गया, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो कौन सी ड्रग्स की बात हो रही है? फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात हो रही है। ओल्ड लेडी, ओ में आ जाएगा ओफ्लॉक्सासिन, एल से आ जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन, एम से आ जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सी से आ जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये भी याद करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। फर्स्ट वर्ड आप इस सेंटेंस का याद कर लें तो याद हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो थी उसमें कौन सा शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया था? इन रोम पेट्स ईट स्पिरिच। और यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी में क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन्स का फर्स्ट ओल्ड लेडी मेक्स कॉफी। मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स का सेकंड क्लासिफिकेशन। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स अलग हो गए, सेकंड लाइन में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कब इंजेक्टेबल देना है, कब फ्लोरोक्विनोलोन्स देने हैं। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के एग्जांपल हो गए। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स के दूसरे सेकंड क्लासिफिकेशन आता है अदर ओरल ड्रग्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है या फिर इसका निमोनिक है ओ एवरीथिंग पोस्टिंग, ओ एवरीवन पोस्टिंग कूल ट्रिप्स, पिकनिक्स, रिवर राफ्टिंग्स। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ तो ये और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। लेट्स मूव इट टू दिस। ठीक है, अभी आई थिंक सो ये विजिबल है ये वाला शॉर्ट फॉर्म, ओ एवरीवन पोस्टिंग कूल ट्रिप्स, पिकनिक्स एंड रिवर राफ्टिंग। तो मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कूल ट्रिप्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, पिकनिक के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग। ये याद करने का सेंटेंस है सिर्फ। ओ से आ जाएगा आपकी अदर ओरल ड्रग्स की बात हो रही है, फिर ओ से बात हो जाएगा आपकी ओरल ड्रग्स की बात हो रही है। ये भी आपका सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन थेरेपी में क्या था हमारा? इन रोम पेट्स ईट स्पिनच, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी का क्लासिफिकेशन, ओ से ओरल ड्रग्स। तो ई से आ जाएगा हमारा एथियोनामाइड, पी से आ जाएगा हमारा प्रोथियोनामाइड, सी से आ जाएगा साइक्लोसेरिन, टी से आ जाएगा टेरिजिडोन, पी से आ जाएगा हमारा पीएस या फिर पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, आर से रिफेब्यूटिन और दूसरा आर से हमारा
रिफापेंटिन, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया याद करने का, ओ एवरीवन पोस्टिंग कूल ट्रिप्स पिकनिक्स रिवर राफ्टिंग्स, ठीक है। तो जो ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन है इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको वो मेमोराइज हो जाए। एथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, टेरिजिनोमाइड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफैम्ब्यूटिन और रिफापेंटिन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स में। इसका निमोनिक है इनकेनिया 8 कॉफी या इनकीनिया 8 कॉफी। तो आपने क्या किया, कीनिया में कॉफी को खाया तो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। आई से मतलब हो जाएगा हमारा इंजेक्टेबल ड्रग्स, के से हो जाएगा के कीनिया में आ जाएगा हमारा कैनामाइसिन, ए से आ जाएगा एमिकेसिन और कॉफी के सी से आ जाएगा सैप्रियोमाइसिन। तो अगेन ये याद करने का सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स था इनकेनिया 8 कॉफी, इंजेक्टेबल ड्रग्स में कैनामाइसिन, एमिकासिन, केप्रोमाइसिन। तो ये जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, ये अदर ओरल ड्रग्स जो हैं, और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये तीनों कैसे हैं, सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी। जब फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी या तो फेल हो जाती है, या आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं, या वो ऐसा कुछ एलर्जिक रिएक्शन दे रही है जिसकी वजह से आपको ससेप्टेबल नहीं है, देन यू मूव डाउन टू द सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी। नाउ लेट्स लुक इनटू दीस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स। तो ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग क्या होती है, पहला ग्रुपिंग तो क्लियर है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में भी हम सेकंड क्लासिफिकेशन में चलेंगे कि कौन सी ड्रग इंजेक्टेबल है, कौन सी ड्रग ओरली दी जाती है। पर एक तरह का क्लासिफिकेशन और होता है जिसको हम इन ड्रग्स, एंटी टीबी ड्रग्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। तो ये भी हमारी एंटी टीबी का ही क्लासिफिकेशन है, सिर्फ इसको लिखने का तरीका अलग है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में हमें आ जाएंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। तो यहाँ 3 ग्रुप्स में डिफाइन करें। पहला जो ग्रुप होगा वो हमारा वही होगा जो हमने अभी पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो एंटी टीबी की थी। सेकंड ग्रुप हमारा इंजेक्टेबल्स का आ जाएगा। अभी हमने जो पढ़ा था सेकंड लाइन में, वो पहले क्या पढ़ा रहे थे, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। लेकिन अगर हम ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो ग्रुप 2 में आ जाएंगे इंजेक्टेबल और ग्रुप 3 में आ जाएंगे हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगेन याद करने का शॉर्ट फॉर्म सेम है जो मैंने बताया था, एक बार उनको देख लीजिएगा। हो सकता है कोई ड्रग प्लस माइनस हो, हाँ ये आपका अपडेटेड क्लासिफिकेशन अगर होगा तो मे बी इसमें ऐड हो जाए। ग्रुप 1 के बारे में डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पिकिंग अप द ड्रग्स वो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में क्वेश्चन आता है, या ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा इंजेक्टेबल है, कौन सा ओरल फॉर्म में देंगे आप, तो वो भी याद करने का शॉर्ट फॉर्म जो हमने पढ़ा था वो बेस्ट है। ग्रुप 1 जो होती है वो सबसे ज्यादा पोटेंट होती है, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है, सबसे ज्यादा टॉलरेटेड होती है, मतलब आपकी बॉडी उन्हें इजिली अब्सॉर्ब कर पाएगा, साइड इफेक्ट्स मिनिमल देगा और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। और ये ड्रग्स रूटीनली यूज होती है, मतलब मोस्टली कॉमनली डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। सेकंड ग्रुप के ड्रग्स पोटेंट होते हैं, बैक्टीरियासाइडल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं। कौन से बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को। बट लेकिन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, ये इंजेक्टेबल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, आप इन ड्रग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, ओरली नहीं दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगे एफक्यूज या कि फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये टॉलरेटेड होते हैं आसानी से, ये भी बैक्टीरियासाइडल है, लेकिन ये कैसे ड्रग्स है, ओरल ड्रग्स, यू कैन नॉट इंजेक्ट देम। तो इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। ये कहाँ डिपेंड करेगा, अगर पेशेंट की कैसी ग्रेविटी है, उनको ओरल ड्रग्स दे सकते हैं कि नहीं, या फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या कौन सा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो दैट गोज इनटू दैट। एंड ऑल पेशेंट्स विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी शुड रिसीव फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो जिनको भी आपने बहुत बार सुना होगा टर्म होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीटीबी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आप कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी, जो कि ये ड्रग्स हैं यहाँ पे, ये थोड़ी कम इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जो मोस्टली लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं टीबी के मेडिकेशंस के, जिनको रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो गया है, लाइक फ्रीक्वेंटली टीबी डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंट काइंड ऑफ टीबी डेवलप हुआ है, उन केसेस में हम सेकंड लाइन थेरेपी देंगे। और ये ड्रग्स कैसे होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक, ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, मतलब इनके फायदे ज्यादा हैं, फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। लेकिन और अगर आप फर्स्ट लाइन देंगे ऐसे पेशेंट्स में तो वो इनइफेक्टिव ही हो जाएगा। तो इनइफेक्टिव से तो अच्छा है आपका कुछ तो इफेक्ट हो जाए। इसलिए ऑल्दो ये ड्रग्स टॉक्सिक होती है, लेकिन तभी प्रीफर करी जाती है जब किसी पेशेंट को क्या हुआ है, रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो ये कम इफेक्टिव है और बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी, सिर्फ उनकी ग्रोथ को चेक कर देगी। चेक करना मतलब रोक देना, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोक देना बैक्टीरिया की ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप 5, ड्रग्स विद अनक्लियर एफिकेसी, मतलब इनके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, तो ये रेकमेंड तो नहीं करा जाता है एमडीआर टीबी में, और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, मे बी यूजिंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टीबी, जिनको एक्सट्रीम रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है सिर्फ उन्हीं को प्रेफर करा जाएगा। एमडीआर में कौन सा प्रेफर करा जाएगा, सेकेंड लाइन, और नॉन रेजिस्टेंट में ये सारे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3।
तो अगर डिफरेंस पूछा जाए कि जो ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग है टीबी की ये किस बेसिस पे करी गई है, तो ये इस बेसिस पे करी गई है अगर किसी को भी नॉर्मल टीबी हुआ है, मतलब उनको रेजिस्टेंट टीबी नहीं हुआ, एक्सट्रीम रेजिस्टेंट टीबी नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल टीबी हुआ, उन्हें कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं आप, या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 3। ग्रुप 2 और 3 में चॉइस कब मिलेगी, आपको इंजेक्टेबल देना है कि ओरल ड्रग देना है, ठीक है। तो ग्रुप 2 कैसा है, इंजेक्टेबल, ग्रुप 3 कैसा है, यहाँ पे ओरल ड्रग। ग्रुप 4 ग्रुप 5 में क्या डिफरेंस है, ये ड्रग्स आप तब देते हैं जब किसी को क्या हुआ है, रेजिस्टेंट टीबी हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंट टीबी हुआ है तभी आप दे सकते हैं। ग्रुप 4 किसको देंगे, जिनको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हुआ है ना, एमडीआर टीबी जिसको बोलते हैं। तो जिनको एमडीआर टीबी हुआ है ग्रुप 4 दे देंगे उनको, और ग्रुप 5 किनको देंगे, जिनको एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हुआ है, मतलब एक्सडीआर टीबी हुआ है। तो ग्रुप 4 इज फॉर एमडीआर टीबी एंड ग्रुप 5 इज फॉर एक्सडीआर टीबी, ठीक है, याद हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन था, ये याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर देयर competitive examinations. All the best. This is Dr. Nikita from Learn Medicine by Dr. Nikita. Do like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for more such videos. Thank you.